आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। नमस्कार। बाल नाट्य महोत्सव के इस द्वितीय दिवस पर आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित इस समारोह के प्रथम दिवस हमने मालविकाग्निमित्रम के प्रथम अंक और क्रांति दर्शनम शीर्षक नाटक की प्रस्तुति देखी। आज केशव लीला एजुकेशनल सोसाइटी उज्जैन द्वारा महाभारत के कथानक पर आधारित मध्यम व्यायोग की प्रस्तुति की जा रही है। मध्यम व्यायोग एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ वन मार्ग से कहीं जा रहा होता है। रास्ते में घटोत्कच नामक राक्षस उन्हें मिलता है और अपनी क्षुधा शांत करने के लिए उनको मारकर उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता है। परस्पर द्वंद्व में यह निर्णय होता है कि किसको भेजा जाए। पहले बड़े पुत्र को भेजा जाता है, फिर मध्यम को, फिर छोटे को, और अंत में निर्णय होता है कि पहला पुत्र पिता का और तीसरा जो छोटा पुत्र है वो माता का है। बीच वाले पुत्र पर यह भार आता है और उस मझले पुत्र को घटोत्कच को देने का निर्णय होता है। घटोत्कच के पास जाने के साथ वो मझला पुत्र प्यास लगी है ऐसा बोलता है और वो पानी पीने की अनुमति मांगता है। घटोत्कच उसे जलाशय पर पानी पीने के लिए भेज देते हैं, पर देर हो जाती है। तब घटोत्कच आवाज़ लगाता है तो उससे नाम पूछता है ब्राह्मण से कि क्या नाम है इसका, तो वो बताते हैं मझला। तो वो मझला नाम से आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगाने में उसी आसपास उसी क्षेत्र में कहीं भीम भी होते हैं जो पांडवों में मझले थे। वे उस मझले की आवाज़ सुनकर घटोत्कच के पास आते हैं और जब घटोत्कच उन्हें देखता है तो कहता है कि ये तो और कोई है। इस बीच मझला पुत्र भी वहाँ आ जाता है। उन ब्राह्मण की व्यथा देखकर भीम उन्हें आश्वासन देता है और सहयोग करता है उनका, और पुत्र के स्थान पर स्वयं जाने के लिए तैयार होता है। जब घटोत्कच भीम को लेकर अपनी माता के पास जाता है, हिडिंबा नाम से उसकी माता है, उसके पास जाता है, तब हिडिंबा भीम को देखकर आश्चर्य व्यक्त करती है कि ये तो मेरे पति हैं, और घटोत्कच से कहती है कि ये तो तेरे पिता हैं। इस प्रकार सुखांत इस नाटक की समाप्ति होती है। आज की दूसरी प्रस्तुति बख्तावर सिंह चरितम शीर्षक नाटक से है। राणा बख्तावर सिंह का संबंध मध्य प्रदेश से है। वे आदिवासी क्षेत्र से होते हैं। उनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा किसी अंग्रेज के सानिध्य में होती है, उनके संरक्षण में होती है। परंतु समय बीता और उन्हें लगा कि यह तो हमें पराधीन बनाए हुए हैं अंग्रेज, और पूरा राष्ट्र इनके कारण संकट में है। तब वो उस उपकार को छोड़ करके संग्राम की ओर बढ़ते हैं, विद्रोह की ओर बढ़ते हैं, और अपने क्षेत्र के जितने भी राजा रियासत जो होते हैं उनको सबको एकत्रित करते हैं और क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। अंत में राणा को मृत्युदंड मिलता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु उसका सुखद परिणाम ये होता है कि भारत स्वतंत्र होता है। आज हम स्वाधीन हैं। तो ऐसे ही महान क्रांतिकारियों के कारण उनका पावन स्मरण आज हम बाल नाट्य महोत्सव के अंतर्गत कर रहे हैं। प्रस्तुति है श्री सर्वोत्तम संगीत नृत्य कला अकादमी उज्जैन की। तो आइए चलते हैं मध्यम व्यायोग नाटक के रसास्वादन के लिए।
इवाम्बरसागरस्य वैदूर्यसङ्क्रमैवाम्बरसागरस्य अहं भवतेभ्यो सूचयामि। ओहो, किन्नु खलु मैं विज्ञापन वगैरह शब्द एव श्रूयते। भवतु पश्यामि। अस्तु, ज्ञानवान् अस्मि। शब्दोच्चारणेन प्रतिभाति यत् कश्चित् ब्राह्मणः सुखं प्राप्नोति। अस्तु, अहं निश्चयं ज्ञातवान् अस्मि। अवश्यमेव एषः पाण्डवेषु मध्यपुत्र भीमस्य मुम्बयात्मनः राक्षसः प्राणाभ्यो कष्टं ददाति। बहु कष्टमस्ति। किमर्थं न वदति? अयं कः? एतस्य केशाः सूर्यकिरणी, विशालभ्रूः, तेषाम् अधः दीर्घनेत्रे, कथं भयङ्कर स्वरूपः, यथा शिवस्य रौद्ररूपः। तात एष कः? एतस्य दीर्घे नेत्रे राहुकेतु विद्वर्णाः, विशाल वक्षः, स्वरूपः एतादृश यथा दीर्घ अंधकारः। तात कः एषः? अस्य दीर्घबाहु गजशुण्डः इव, एतस्य वर्णमेघविषामः, अस्य रूपं एवं प्रतिभाति यथा त्रिपुरारिशङ्करस्य क्रोधपुरुषः। तात कोऽयम्? अस्मात् भयं भवति यथा सर्पस्य कृते दामिनी, पक्षिणः कृते बाजः, अपि च हरिणस्य कृते तथैव एषः अस्माकं समीपे साक्षात् मृत्यु इव आगच्छति। हे भगवान्, अधुना किं भविष्यति? भयं मास्तु ब्राह्मणी, भयं मास्तु पुत्रः, अयं सत्यं वदति। भयाद् गमनेन कोऽपि लाभः नास्ति। एतदपेक्षानेन सह वार्तां कुर्मः। अहं जानामि यत् ब्राह्मणाः पूज्याः भवन्ति, किन्तु अहं किं करवाणि? यत् न करणीयं तद् मया करणीयमेव, यतोहि मातुः आज्ञा वर्तते। अपि च मम मातुः आज्ञा मम कृते शिरोधार्यः। ब्राह्मणी, अस्माभिः त्रुटिः कृता। भवती स्मृति यदा वयं तदा पूज्यमुनिना कथितं यस्माद् वनमार्गात् भवन्तः गच्छन्ति तद् कश्चित् राक्षसः अस्ति। पश्य वयं न अङ्गीकृतवन्तः।
अधुना समस्या उत्पन्ना। अधुना किं भविष्यति स्वामी? अथ किम् अस्माकं पञ्चजनानां मृत्युः। एवं मा कथयतु स्वामी, कश्चिन् उपायः करणीयः। एवं कुर्मः सर्वे मिलित्वा उच्चैः वदामः। किं कुर्मः? बहु कोलाहलं। कम आवायामः? कः श्रोष्यति? अत्र को वा स्यात्? सघनवने तु वीरः प्रविशति, किन्तु वयम् अत्र प्रविष्टाः। भवान् सत्यं वदति। अस्मिन् वने तु वीराः एव आगन्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु श्रुतमस्ति यत् अत्र पाण्डवानाम् आश्रमः वर्तते। कथचित् पाण्डवानां समीपम् अस्माकं समाचारः गच्छेत् तर्हि उच्यतम्। ओ ब्राह्मण भवान्, मम विषये कथयति? नेम 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 हे वीर पुरुष, वी तु भवतः प्रतीक्षायां स्मः। तात श्रुतं यत् पाण्डवानाम् आश्रमः अत्र नास्ति। भवान् कथं जानाति? एकः ब्राह्मणः सूचनां दत्तवान् आसीत्। शतकुं नामक यस्य कृते पाण्डवः धौमऋषेः आश्रमं गतवन्तः। मृतः वयम् अस्मिन् समये एव पाण्डवानां गमनम् अभवत्। तदा तु अवश्यमेव वयं मृताः। पश्यतात् सर्वे न गतः। आश्रमस्य रक्षार्थं मध्यमम् अत्रैव वर्तते। अर्थात् भीम अत्रैव अस्ति। आम्, तदा तु एवं जानातु यत् सर्वे अपि पाण्डवाः अत्रैव सन्ति। भीम एकाकी एव पर्याप्तम्। मध्यमस्य तु का वार्ता? किन्तु एतदपि श्रुतं यत् सोऽपि व्यायामस्य कृते दूरं गतवान्। व्यायामस्य कृते सः एतं समयं प्राप्तवान्। अधुना कोऽपि मार्गः नास्ति। भवतु एवं प्रार्थयामहे। तेन लाभः नास्ति। मरणं तु निश्चितं, तथापि प्रार्थनाया किमपि लाभः भवति तर्हि वरम्। अनुचितं कथं? जीवनार्थं तु प्रार्थना करणीया एव। अत्र का हानिः? प्रार्थना ज्येष्ठे तु सम्यक्, किन्तु अस्मात् राक्षसात् तु नैव। अधिकं मा वद। तात समयः कथयति यदि प्रार्थनायां मृत्युर्भयं दूरं गच्छति तर्हि तु प्रयत्नः आवश्यकः। भो मध्यं निरर्थकं प्रार्थनाविषये चिन्तयति भवान्? नैव, तात समयः कथयति। अस्याः प्रार्थनायाः दुष्परिणामः यदि भवता उपरि आगच्छेत् तदा किं भवेत्? चिन्ता मास्तु अनन्त, यत् भविष्यति तद् समयः एव भविष्यति। अस्तु, तर्हि तात वयं प्रार्थनां कुर्मः। हे वीर पुरुष, किं किं किम् अस्माकं विमुक्ति सम्भवास्ति? सम्भव तु ममेकं निबन्धनमस्ति। किं निबन्धनं? मम पूज्यमाता मह्यम् आज्ञां दत्तवती यत् तस्याः वरात् प्राणायार्थम् अस्मात् वनात् कश्चित् मानवः आनेतव्यः। अतः च भवन्तः मया प्राप्ताः। यदि मुक्ति इच्छन्ति भवितुं तर्हि भवन्तः त्रिषु एकं पुत्रं मह्यं ददातु। त्वाभ्यां सह प्रसन्न भूत्वा जीवतु। हे राक्षस, त्वं तु खलः। अहम् एतादृशं दुष्टकार्यं कर्तुं शक्नोमि यत् स्वप्रियपुत्रान् भवते दत्त्वा जीवेयम्। बहुत्तमं, बहुत्तमं। तर्हि भवान् सर्वे अपि मृत्युं सिद्धाङ्गकर्ते भवन्तु। शृणुदत्त, त्वं कृते एकः मानवः पर्याप्तः खलु? मम शरीरं निरर्थकम्। एतं देहं स्वप्रियपुत्राणां कृते समर्पयामि। एवं मा वदतु आर्य, ममापि देहं दुर्बलं।
एतद् भारं देहं दैत्याय अर्पयामि। तर्हि मम पतिः पुत्राणाश्च कृते वरम्। एवं मा वद। मम माता स्त्री कायं नैव इच्छति। तर्हि अहं भवतः सह चलामि। रन्तिष्ठ। मम कृते वृद्धशरीरम् आवश्यकं नास्ति। तात अहं निवेदयामि। शीघ्रं वद पुत्र। तात भवान् माम् एतस्मै ददातु। भ्राता एवं मास्तु भवान्। तू ज्येष्ठः, अतः अहं गच्छामि। नैव अहम् अनुज भवन्तो तो मम तातैव, अतः अहं गच्छामि। कथमेवं? शास्त्राणि कथयन्ति यदि वंशोपरि विपत्तिः आगच्छेत् तर्हि तस्य निवारणं ज्येष्ठपुत्रः कुर्यात्। अतः वंशरक्षार्थम् अहं गच्छामि। मास्तु पुत्र, मास्तु। भवान् तु ज्येष्ठः पुत्रः, मम कुलदीपकः। अहं भवन्तं नैव त्यजामि। अहं जानामि आर्य, ज्येष्ठपुत्रः भवतः प्राणप्रियः, अपि च भवान् अपि जानाति अनुजपुत्रः मम प्राणप्रियः। अहं तं त्यक्तुं न शक्नोमि। यः मातुः पितुः प्रियः नास्ति, सः कस्य प्रियः वा स्यात्? सः मम प्रियः भविष्यति। आगच्छ, विलम्बः मास्तु। यस्य मरणं निश्चितं तेन सह मिथ्याभाषणं नैव उचितं। भवान् मां भोजनार्थं नयति खलु, तर्हि कथम् अहं भवतः प्राणप्रियः? अहं भवन्तं न खादामि, अपि तु मम माता खादिष्यति। भवान् मां सुपोदने मात्र दास्यति। अन्तः सुपोदनमिति मां मम माता खादिष्यति। तदा तु सा पशूनां मांसभक्षणं किमर्थं नैव करोति? नरमांसभक्षणम् एव किमर्थम्? पशुः निष्पापः भवति, अपि च मानवः तु चतुरः, धूर्तः, फलश्च भवति। पश्यतु मध्यम्, अहम् उक्तवान् प्रार्थनां मा कुरु। मरणं तु निश्चितम्, अतः चिन्ता नास्ति। एकं निवेदनम् अस्ति। वद। तत्र जलाशयः अस्ति, अहं जलं पीत्वा आगच्छामि। गच्छ, किन्तु शीघ्रम् आगच्छतु। मम माता बुभुक्षिता अस्ति।
विलम्ब अभवत् सः न आगतवान्। भवान् स्वपुत्रम् आवाहयतु। हाँ मध्यम। किं किं मध्यम? अस्तु मध्यम मध्यम मध्यम। कहाँ आयति? वाह वाह का वाणी। एतां वाणी श्रुत्वा पक्षिणा भयभीता। मध्यम। अहो आश्चर्यम्! इमां वाणीं श्रुत्वा मम हृदय कम्पितः। ब्राह्मणपुत्र बहुविलम्बं कृत्वा माता प्रतीक्षां स्यात्। पुनः मध्यम। कः अस्ति? किं करवाणि? मध्यम। अहम् आगतवान्। ओ एषः तु सः नास्ति, किन्तु एषः उत्तमः, द्रष्टुं योग्यः। अहं मध्यमावाय। मध्यम। अहमस्मि। तर्हि भवानपि मध्यम? आम्, अहं मध्यम। हे प्रभो, हे प्रभो। अहम् आगतवान्, जलं पीत्वा आगतवान्। हे मध्यम, रक्षतां। चिन्ता मास्तु। दीर्घायु भव। भवान् कस्मात् बिभेति? एषः दैत्यः अस्मात् मारिष्यति। किं? भो ब्राह्मणं, किमर्थं पीड्यते मुच्यताम्? एव भवतः अतः उत्तम मुच्यताम् एतान्। अहं च मातुः आज्ञां पालयामि। भवतः मातुः नाम किम्? हिडिम्बा। एवं वा? एष हिडिम्बापुत्र? एत्यं त्यज। न त्यजामि। हे ब्राह्मण, स्वपुत्रं नयतु, अहम् अनेन सह गच्छामि। मास्तु, एवम् अहमेव गच्छामि, भवान् जीवतु। आर्य, अहं क्षत्रिय, सेवाकार्य मम धर्म, अतः भवतु पक्षे अहं गच्छामि। अस्तु, एषः क्षत्रियः अधः गर्वयुक्तः। भवतु नन्दयामि। आगच्छ। यदि भवान् बलशाली अस्ति तर्हि मां बलात् नयतु। किं भवान् मां जानामि? जानामि, भवान् मम पुत्र। कथं महता पुत्र? क्रोधः मास्तु। क्षत्रियाणां कृते सर्वा प्रजा सन्तानेव खलु, अतः अहम् उक्तवान्। अहं भयं दर्शयामि। शस्त्रं स्वीकरोतु। स्वीकृत। कुत्र अस्ति? एष। एतद् वचनं तु मम तात भीमसेनस्य कृते उचितं। कः? भीम? श्रेष्ठ, मम पितुः अपमानं करोति, मारिष्यामि। भो, मम उपरि पुष्पाणि क्षिपति। तिष्ठ, पर्वतं क्षिपामि। किमर्थं लघुशिलाखण्डानि क्षिपति? अहं भीमस्य पुत्रः,
पीछवायः पौत्रः अस्मि। बाहुयुद्धे अहं दक्षः। एषः तु बलशाली अस्ति। किं करवाणि? अहं स्मृतं। मातुः कृपया मायापाशु मम समीपे अस्ति। तस्यार्वधनामि। किं भवान् बन्धनयुक्तः भवति, अतः मम पृष्ठे चलतु। किम्? अहं मायाशापेन बद्धः अस्मि। ईश कृपया अहं मायापाशेन त्रोटन रहस्य जानामि। भो ब्राह्मणदेव, किञ्चित् जल ददातु। अरे मायापाशो भग्नो, अधुना किं करोमि? भोः वीरपुरुष, भवान् वचनं दत्तवान्, अतः मया सह चलतु। प्रतिज्ञां स्मरामि, चलतु। त्र्योतिष्ठ, भवतः आगमनस्य सूचना अत्र ददामि। अस्तु, गच्छ। माते, प्रणमामि। मम कृते एकं बलिष्ठं मानवः आनीतवान् अस्मि। किं सः ब्राह्मणः? न, सः तु क्षत्रियः। किं सः वृद्धः? न, सः युवकः। तर्हि आनय तं पश्यामि। किम्? एषः एव सः मानवः? आं माते, एषे पुत्र, एषः अस्माकं देवः। केषां देवः? ताव, मामा। देवी हिडिम्बे, पुत्र, पितरमपि वादय। ताति क्षम्यतां। प्रणमामि। आगच्छ पुत्र, दीर्घायु भव। भोया, अभी तुम विमत्स्य पुत्र घटोत्कच। भगवान्, प्रणमामि। दीर्घायु भव। देवी हिडिम्बे, आगच्छ पुत्र, वयं ब्राह्मणं सपरिवारं यात्रार्थं प्रेष्यामः। यथा वदतु।
यथा नदीनां प्रभवः समुद्रो यथा भूतेनां प्रभवो हुताशनः यथेन्द्रियाणां प्रभवः मनोऽपि तथा प्रभुर्नो भगवानुपेन्द्रः तथा प्रभुर्नो भगवानुपेन्द्रः तथा प्रभुर्नो भगवानुपेन्द्रः। नमस्कार, मैं विकास चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिवमंगल से सुमन स्मृति बाल नाट्य समारोह में अभी जो आपने प्रस्तुति देखी वो महाकवि भास विरचित मध्यम व्यायोग थी और इसमें जिसने भी पात्र किया है उन कलाकारों के नाम कुछ इस प्रकार है। सूत्रधार निकुंज चौहान, ब्राह्मण तरुण थावर, ब्राह्मणी जजा अहमद प्रथम, आयुष परमार द्वितीय, तुषार प्रजापत तृतीय, लवेश चौहान, भीम गगन चौहान, हिडिम्बा नैना उच्चैनिया और घटोत्कच के रूप में आपके सामने थे प्रमोद सिंह बेस। और इसी के साथ में मंच पर जिन लोगों ने सहयोग दिया है उन लोगों के नाम कुछ इस प्रकार है। मंच विन्यास सागर उच्चैनिया और दीपक कानोरिया। वेशभूषा पुरुष पात्र आशीष सोलंकी। वेशभूषा स्त्री पात्र प्रशस्ति मानेश्वर। रूपसज्जा पुरुष पात्र राजेंद्र चावड़ा जी। रूपसज्जा स्त्री पात्र मनीषा व्यास मैम। पार्श्व संगीत के रूप में जो आपने संगीत सुना है वो है अंकुर तिवारी का। संगीत निर्देशन किया है हरिओम मेहता ने। तालवाद पर थे अमय डाकवाले। प्रकाश परिकल्पना भाई गौरव दबाड़े। सह निर्देशन किया है नीलेश मालवी ने। नाटक के दौरान हमारा सहयोग किया है प्रमोद जोशी, अभिषेक सोलंकी, चंदा चौहान और महिमा शास्त्री। इस नाटक के निर्देशन के लिए मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। इस हेतु मैं केशव लीला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कालिदास संस्कृत अकादमी का आभारी हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति बाल नाट्य समारोह के द्वितीय दिवस पर हमने संस्कृत नाटक मध्यम व्याय योग का मंचन देखा। यह नाटक केशव लीला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी उज्जैन के बाल कलाकारों द्वारा मंचित किया गया। इसके निर्देशक थे श्री विकास चौहान। आज की द्वितीय प्रस्तुति स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित है। राणा बख्तावर सिंह के जीवन पर आधारित बख्तावर सिंह चरितम संस्कृत नाटक का मंचन सर्वोदय संस्कृत अकादमी उज्जैन के बाल्य कलाकारों द्वारा किया गया है। इसका निर्देशन श्री हरिहरेश्वर पोद्दार उज्जैन द्वारा किया गया है। आइए देखते हैं संस्कृत नाटक बख्तावर सिंह चरितम।
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् अमझेरायां राव अजीसिंहस्य गृहे 14 डिसेम्बर् 1824 दिनाङ्के इन्द्रकुमार इत्यस्यः कुशः एकः पुत्रः अभवत्। तस्य नाम आसीत् भक्तावरः। राजभवने पुत्रजन्मोत्सव आयोजितः। जन्मोत्सव अत्यानंद प्राप्तवन्तः अत्यानंद प्राप्तवन्तः अपारः अपारः अमझेराया महले अपारः अपारः अमझेराया महले जन्मः जायते राजकुमार अमझेराया महले अमझेराया महले उदासीन उदासीन अंगनानम् उदासीनः उदासीनः अंगनानम् विकसतः मनस्य कलिकाया विकसतः मनस्य कलिकाया गुंजयमान अंगना गुंजयमान गलीना गुंजयमान अंगना गुंजयमान गलीना नाद स्वराया राग अमझेराया जन्मः जायते राजकुमार जन्मः जायते राजकुमार अमझेराया महले अमझेराया बालकः भक्तावरस्य गतिविधिः बाल्यकालदे स्मः भूमि प्रति समर्पितः अस्ति। यद्यपि तस्य राजस्य आङ्ग्ल अधिकारिणां पुत्राः क्रीडन्तः सन्ति।
वार्ता। एतदश वार्तनानास्ति अग्रजराः आङ्ग्लमित्र पुत्र सन्ति अन्ततेजजया स्थात्वा भवते। भोः पितुः मित्राणि सन्ति तस्य तु न। अस्य व्यञ्जकमयः पते अस्यापि सः अधिक प्रसन्न भवति। तत्र तु औपचारिकता निमित्तं भविष्यति। अधुना अस्माकं शस्त्रप्रशिक्षक आगत भविष्यति। अद्य अहमेवं चाल्पिठ्याति यत् सर्वे अवगृह्णन्ति। सर्वे हसन्तु बदृष्टि यत् एव भवेत् यत् व्याम अग्रे अश्रु पृष्ठत् भवति। भोः वक्तावर आत्मन् आगच्छति। कुत्र अस्ति? कथं सन्ति मित्राणि? वक्तावर केचन सन्ति। हरि ओं वक्तावर, कथमस्ति? नमस्कारः, अहं सम्यक् अस्ति। भोः अस्माकं वर्णस्य उत्सवः होलिका प्रचलितः। महाराजश्च अत्र अनीतवान्। नाना मम मित्राणि तत्र मार्ग पश्यन्तु स्युः। नाना मम मित्राणि? एतादृशी वार्ता नास्ति, किन्तु एते उत्सवाः वर्षे एकवारम् एव आयान्ति। जल महाराजः अपि आगच्छति। अधुना चलामि पुनः मेरी जाति। नमस्कारः। राजभवने होलिका उत्सवः प्रचलितः। यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलाया। यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलाया। इतो याति राधा सखीभिः सह तत् आयाति सबलिना होलाया। यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलाया। यमुना पुलिने क्रीडति सुंदर करगत साब गुलाल कुमकुम केशर रंजित बाल। सुंदर करगत साब गुलाल कुमकुम केशर रंजित बाल। युवती जने सहित गोपाल जयति जयति राधे श्याम होलाया। यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलाया। यमुना पुलिने क्रीडति श्यामहोलाया। श्यामहोलाया श्यामहोलाया श्यामहोलाया। अल्पायु एव आसीत्। बालकः वक्तावरस्य पितुः अकस्मात् मृत्युनन्तरं सः राजा अभवत्। राजभवने राजमाता उत्सवपूर्वक राजाभिषेकं करोति। कारणेन युवा वक्तावरे बहु स्नेह प्रति स्म। ब्रिटिश अधिकारी सर रॉबर्ट हैमिल्टन युवा वक्तावरस्य शिक्षायाः प्रबन्धे इन्दोर कृत्वा एव आसीत्।
हेचिनस्य पुत्री हेचिस् युवा वक्तावरेण सह मित्रता आसीत्, किन्तु स्वनीत्याधारेण राज्यकार्ये अधिकारः आरम्भः कृतः। अनेन कारणेन उभयोः अधिकांशतः परस्परं वाग्विवादि स्म। अस्माकं भारतदेशः शोभनमस्ति। अस्माकं ब्रिटिश् सर्वकारः शोभनमस्ति। वयं स्वनीतिं कस्योपरि न नोदयामः। वयं नीतिं नियमितवामः। वयं भारतीयसहिष्णुः स्मः। वयं ब्रिटिश् शासनशास्त्रं स्मः। राणा बक्तावरस्य प्रथम विवाह अभवत्। भटियानी लालकुमार भाद्रियार्ता यस्य पुत्र रघुनाथेन राज्यम् अनन्तरम् आङ्ग्ले सह कृतवान् आसीत्। एकः इतोपि महारानी दौलतकुमार भाणासा इत्यासः। एषा सा एव वीराङ्गना यः या झास्य रानी लक्ष्मीबाई सह युद्धे वीरङ्गति प्राप्तवती। सेविका किं गायन्ति शृण्वन्तु। शुभ दिवस विवाहस्य आगत, शुभ दिवस विवाहस्य आगत, शुभ दिवस विवाहस्य आगतः, शुभ दिवस विवाहस्य आगतः। सर्वे सखी मंगलम्, सर्वे सखी मंगलम्, सर्वे सखी मंगलम्, सर्वे सखी मंगलम्। हरिद्राविलेपनं मेदिकाविलेपनं, हरिद्राविलेपनं मेदिकाविलेपनं, उबटनं विलेपनं विस्नाननम्, उबटनं विलेपनं विस्नाननम्। सर्वे सखी मंगलम्, सर्वे सखी मंगलम्, सर्वे सखी मंगलम्, सर्वे सखी मंगलम्। सर्वे मिलन्तु मंगलं गायन्ति, सर्वे मिलन्तु मंगलं गायन्ति। सिर से पाग बांधयत् मुक्ता कंठे धारयत्, सिर से पाग बांधयत् मुक्ता कंठे धारयत्। शुभ दिवस विवाहस्य आगत, शुभ दिवस विवाहस्य आगत। सर्वे सखी मंगलम्, 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 सर्वे सखी मंगलम्। विवाहगीतं गीयते गायतु गायतु रावराज्य विवाह अभवत्। खलु सलिला सलिलाया रात्री आगतवती अम्झेरायां। किन्तु कुमस्ति? पूजां कर्तुं गन्तवन्तो अम्का झम्को च। हितशान्ति प्रत्नोभिः सम्मुखे एव तत् स्थानमपि वर्तते यत्र सङ्क्रमणे हरेण भगवत् स्थगित अस्ति। न कश्च बुभूषितः सर्वत्र हरि प्रशन्तः च गृह गृह पूर्ति अन्नम्। राणा बक्तावरे राजनी आसीत्, जनताय विश्वासः। राजा स्वयमपि स्वाभिमानी आसीत्, दूरदर्शी अपि दृढः, महान् बलिष्ठ शूरवीरः अपि तस्मात् जातः। पराजितः लालन पालन, शिक्षा आङ्ग्ले सह।
मनतिषणः तात्या टोपे इत्साहकारः शैलितः सर्वे फिरङ्ग्याभृतः यदा चतुर्दिक् तदा अभवत् अशान्तिः त्राहि त्राहि इति वदन्ति सर्वे सर्वत्र प्रसारितः वक्तावरः आसीत् बहुयुद्धशीलः भ्रष्टः कदापि न दृष्टवान् हैमिल्टनस्य कथनेन इतोऽपि क्रोधः बाधितः एतेषाम् उपरि आरोपः शासनविरुद्धः कार्यस्य जातः आङ्ग्लानां हनस्य हिंसक समूह नेतृत्वस्य स्वातन्त्र्यायाचना देशस्य नामकरणं कृतं स्वतन्त्रायाः वीरान् सर्वान् मृत्युपाशं दशन्तः उत्तोलितः आसीत् सिंहस्य आङ्ग्लानाम् अन्यक्रान्तीय चिन्तने विचारे अव्वन् आङ्ग्ला कथं दमनताण्डवं रचयन्तः जय
स्वर्गादपि गरीयसे सर्वे जन्मभूमेश स्वर्गादपि गरीयसे जननी जन्मभूमेश स्वर्गादपि गरीयसे जननी जन्मभूमेश स्वर्गादपि गरीयसे। जननी जन्मभूमेश्च स्वर्गादपि गरीयसे जननी जन्मभूमेश्च स्वर्गादपि गरीयसे जननी जन्मभूमेश्च स्वर्गादपि गरीयसे जननी जन्मभूमेश्च स्वर्गादपि गरीयसे स्वर्गादपि गरीयसे स्वर्गादपि गरीयसे। नमस्कार। श्री सर्वोत्तम संगीत नृत्य अकादमी द्वारा प्रस्तुत बख्तावर सिंह चरितम का पात्र परिचय इस प्रकार है। मंच पर सूत्रधार मैत्री पंड्या, नृत्य दल प्रांशी पंड्या, तनिष्का ओझा, मोक्षदा सक्सेना, बख्तावर बालक रजत सक्सेना, बाल सखा जनसमूह शिवम रॉय, नियति रॉय, त्रिशला राठौड़, रिमसा डोडिया, राजमाता राधिका तिवारी, मित्र विनिश्री उदगीर, यशविनी डोडिया, हैचिस हिमांशी कोटवानी, अमरा रजत, युवा बख्तावर लोकेंद्र सोलंकी, अंग्रेज सैनिक राज मालवीय, उत्तम परिहार, जय त्रिवेदी, रौनक चतुर्वेदी, युग पटेल, भील सैनिक, खुश प्रजापत, प्रिंस मालवीय, देव पाटीदार, यश भावसार, राजवर्धन। तकनीकी निर्देशक श्री शंकरलाल कैथवास, गीत, आलेख, संगीत, नृत्य एवं परिकल्पना पंडित हरिहरेश्वर पोद्दार, नाट्य संस्कृत अनुवाद पंडित रमेश शुक्ल, गीतों का अनुवाद श्री रतनलाल जी गोयल ने किया है। मंच परे वेशभूषा श्रीमती एकता पोद्दार, गायन संगीत संयोजन हारमोनियम श्री कुलदीप दुबे, रंग सज्जा रूप सज्जा श्री कुंज बिहारी, सुश्री सविता पांडे, पार्श्व मंच पर मानस शर्मा, प्रिया जायसवाल, ताल वाद्य पर श्री शैलेंद्र चौहान, बांसुरी पर श्री सुरेंद्र स्वर्णकार, परामर्श श्री सतीश दवे, मार्गदर्शन डॉक्टर भगवतीलाल जी राजपुरोहित, गायन स्वर श्रीमती प्रभा पाठक, श्रीमती एकता पोद्दार और सहयोग श्रीमती अर्चना पंड्या, श्रीमती हेमलता ओझा, श्रीमती राठौर। आशा है आप सभी को वीर सेनानी बख्तावर सिंह चरितम पसंद आया होगा। मैं कालिदास संस्कृत अकादमी की पूरी यूनिट को हार्दिक आभार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्तुति के लिए हमको आमंत्रित किया। धन्यवाद, आभार। अभी आपने प्रथम प्रस्तुति के रूप में संस्था केशव लीला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के बाल कलाकारों द्वारा मध्यम व्यायोग नाटक की प्रस्तुति दी गई। द्वितीय प्रस्तुति के रूप में श्री सर्वोत्तम नाटक संगीत अकादमी उज्जैन के नन्हे कलाकारों द्वारा राजा बख्तावर सिंह चरितम नाटक की प्रस्तुति की गई, जो स्वतंत्रता पर आधारित थी। मैं दोनों संस्थाओं के नाट्य निर्देशकों का एवं बच्चों का कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।